आप सभी भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपके बहुत सारे भक्तों का फोन भी आता था कि महाराज जी की कुटिया चालू है कि नहीं चालू है, महाराज जी बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो यही जानने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं। अच्छा। जी महाराज जी, तो महाराज जी 2026 में सबसे पहले आप उन भक्तों को क्या कहेंगे जिनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति आपके लिए निरंतर बनी हुई है, और नया साल ये कैसा गुजरने वाला है लोगों का, नए साल की कोई चेतावनी हो या कोई आपको जो भी आभास हो रहा हो प्राणी जगत के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नया साल 2026 लागू हुआ और नया साल तो वैसे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है साधुओं के लिए, पर आम लोगों के लिए 1 जनवरी से ही नया साल लागू हुआ। इसमें हम हर जनता और जनार्दन को, भक्तों को यही सिद्धभाव से प्रार्थना करेंगे कि सबका भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो और सबका कल्याण हो। और हम तो प्रभु के भजन पे अपने कुटिया में, अपने आश्रम पे निरंतर यहीं रहते हैं और यहीं लोगों की सेवा करते रहते हैं। तो महाराज जी आप निरंतर रह रहे हैं, फिर भी आपके जो भक्त हैं उनके बीच में एक भ्रांति फैल गई थी, जैसे भी फैली हो, बहुत सारे लोगों ने फोन किया। तो जैसे आपसे लोग संपर्क करना चाहते हैं तो क्या लगातार हर दिन मुलाकातें हो जाएंगी, आना हाँ, चाहेंगे हमारा तो? यहाँ रहने के लिए हम हर दिन यहीं मिलते हैं। और कुछ लोग हैं जो भ्रांति लोग फैला रहे हैं, वो भ्रांति में, अफवाहों में ना पड़ें। और जिसको जहाँ इच्छा है आने की तो वो आ सकता है। और यहीं अक्सर वो अमावस पूर्णिमा के 1 दिन आगे पीछे यदि आएंगे तो सबसे उत्तम रहेगा। बाकी रहते सभी दिन में हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घूमने के लिए कभी भी इधर उधर चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए। इसलिए अमावस और पूर्णिमा में लोग अक्सर यहाँ पे आ सकते हैं। अगर जो भी आना चाहें तो पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के 1 दिन आगे पीछे भी दिन अच्छा है आने का। और यहाँ मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अमावस पूर्णिमा को क्या है कि विशेष यहाँ ही रहते हैं, कहीं जाने का सिस्टम नहीं रहता है। इसलिए भक्तजन जो भी आना चाहें, जिनकी समस्या का दिक्कत हो, परेशानी हो, दवा लेने की या कुछ करने की, तो अपना आ सकता है। अच्छा महाराज जी, चित्रकूट में भगवान कामतानाथ कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जाने जाते हैं। जी जी पर आपका जो आश्रम है यहाँ कहते हैं सिद्ध बाबा जी की मान्यता है, जी। तो कार्य सिद्ध होते हैं क्या यहाँ लोगों के? यहाँ जो सिद्ध बाबा हैं वो साक्षात स्वयं कृष्ण स्वरूप हैं। और यहाँ पर जब राजा मोरध्वज तपस्या किए हैं जी, उस समय राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण जो है साधु के भेष में यहाँ पर आए हैं। और आकर के परीक्षा लिया है, जो है राजा मोरध्वज की परीक्षा ली गई है, जिसमें राजा मोरध्वज परीक्षाओं में पास हुए हैं। तो वो जो कृष्ण भगवान यहाँ पर साधु भेष में आए थे, वही साधु भेष यहाँ विद्यमान है और उन्हीं का नाम सिद्ध बाबा है। वही निरंतर यहाँ हमेशा रहते हैं और उन सिद्ध बाबा की कृपा से यहाँ जल धाराएं चलती रहती हैं। और उन जल धाराओं के पानी के प्रभाव से यहाँ के रोग, जो भी पानी पीता है, कई रोग भी ठीक होते हैं। और सिद्ध बाबा के दर्शन से ही नेगेटिव शक्ति, कई भूत प्रेतों से निजात यहाँ से मिलती है। और दवा के लिए हम लोग देते रहते हैं, लोगों का सब होता रहता है। अच्छा, पानी पीने से लोगों का रोग निरोग हो जाते हैं लोग? हाँ, पानी यहाँ का ऐसा पवित्र पानी है और शुद्ध जड़ी बूटियों का सिद्ध पानी है, और सिद्ध बाबा की और भगवान कृष्ण की कृपा से ये पानी को जो भी पीता है, उस पानी को पीते ही जो है उसको आराम मिलता है। और यहाँ के कुछ दिन रुकने से धीरे धीरे रोग भी क्षय हो जाते हैं, हट जाते हैं। और इसको जो निरंतर पीने वाले की गैस भी नहीं बनती है। और ये शुद्ध और पवित्र पानी है, इसलिए जो भी यहाँ का पानी का सेवन करता है वो बीमारियों से निजात पाता है। अभी एक स्थानीय निवासी ने हमको बड़ी रहस्यमयी कहानी कही जी, कि रात को 3 बजे के आसपास कई बार वो जब आए तो आहट सुनाई देती है पर्वत से किसी की स्नान करने की, लेकिन सर्प वगैरह आके बैठ जाते हैं, हम नहीं जा पाते हैं ऊपर। तो क्या ऐसे कोई ऋषि मुनि यहाँ निवास करते हैं क्या जो अदृश्य रूप से रहते हो? जब यहाँ राजा मोरध्वज जहाँ तपस्या और साधना करने के लिए आए थे, उसमें भगवान कृष्ण जब साधु वेश में यहाँ पे आए थे, तो वहीं यहीं पर जो कृष्ण भगवान रुके थे साधु वेश में, उनके ही निरंतर सानिध्य में
कम से कम कई हजारों साधु इस पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर रहते हैं। अच्छा। और यही तपस्या का प्रभाव है उनके कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं तो दर्शन से ठीक होते हैं, कोई पानी से ठीक होता है तो कोई बीमारी से जड़ी बूटी से ठीक होता है। पर किसी के प्रकार जो मानता होती है वो सिद्ध बाबा राजा मोराध्वज वो अपना स्वयं देखते हैं। और यहाँ निरंतर कई संत जंगलों में और कंदराओं के गुफाओं में घुसे रहते हैं। जो कभी कभार जो भक्तजन होते हैं रात के 2-3 बजे अगर कोई भक्त आता है तो उनको कभी कभी झलक दिख जाती है, पर रात की दिखता है, दिन के नहीं दिखाई देते वो किसी को। अच्छा, इधर जो पर्वत है महाराज जी कहते हैं, इस पर्वत से दीपक जाने की कोई घटना हुई थी क्या कभी? हाँ, ये उस पर्वत तक दीपक यहाँ जो जाता है। दैवी शक्तियाँ घूम रही हैं सिद्ध बाबा की कृपा से, वो दैवी शक्तियाँ ही जो है वहाँ पर दीपक के प्रज्वलित रूप में और यहाँ पर वहाँ जो ऋषि मुनि हैं वहाँ से चलते हुए यहाँ इधर आते हैं तो वो दिखते हैं। कोई किसी व्यक्ति को दिख जाते हैं कि यहाँ से जो है ये दीपक जा रहा है, ये लौ जा रही है, यहाँ आग कैसे उड़ के जा रही है। वो जो सिद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध हैं, वो एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के दरबार के लिए एक जगह उपस्थित होते हैं रात के 11 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक। अच्छा, ऐसी बातें जब महाराज जी सामने आती हैं जी, तो सहसा विश्वास नहीं होता है और लोग हमें भी कहने लगते हैं कि तुम आडंबर फैला रहे हो, पत्रकार होकर के, लेखक होकर के। जी। लेकिन ये रहस्यमयी घटनाएं होती है तो हमारी तो जानने की इच्छा होती है, तो क्या ये आडंबर है, विश्वास करने योग्य है, सत्य है? जिस तरह लोगों को दूध से घी निकालने के लिए पहले दूध को जमाना पड़ता है, फिर उसको मथानी से मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, उस मक्खन को जो है उबालेंगे, पकाएंगे, तब घी बनेगा उसका। ठीक उसी तरह किसी आत्मा या परमात्मा को पाने के लिए वो अपना जीवन सारा उसमें भक्तिमय जीवन लगाएगा और रात दिन उनकी जागृत योग साधना को जागृत करेगा। जब आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, दिव्य चक्षु खुलेंगे या आपके पुण्य उदय होंगे, तभी महान आत्माओं के दर्शन होंगे। अगर कोई चाहे कि हम बकरा और मुर्गा और गाय काट करने के बाद आएँ और सिद्धों के दर्शन कर लें, वो नामुमकिन है। सिद्धों के दर्शन करने के लिए पुण्य की प्राप्ति जरूरी है और पुण्य के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी शक्तियाँ, भक्ति, हमारे अंदर भक्ति और लगन है हमारे की नहीं है। अगर भक्ति और लगन है और रात दिन यहाँ साधनाएं और विश्वास और दृढ़ता करता है तो जिस तरह मक्खन से घी निकलता है उसी तरह साधना से जो परमात्मा की प्राप्ति होती है और दर्शन भी होते हैं। तो उसमें दर्शन करने के लिए उनको स्वयं मेहनत करना पड़ेगी, तभी होगा। और चलते फिरते महान मूर्ति और महान तपस्वी और भगवान किसी को चलते फिरते नहीं दिखाई देते। अच्छा, कुछ एक पुराणों की बात माने तो कहते हैं कि सृष्टि के विनाश का समय भी बहुत नजदीक आ गया है जी। और लोग हर एक साल कुछ नए होने की अपेक्षा भी करते हैं कि कुछ नया होगा मेरे जीवन में जी। मुझे कुछ बहुत अद्भुत सा मिल जाएगा, मैं सुखी समृद्ध रहूँगा। तो ऐसा कोई उपाय आपके पास है क्या आमजन के लिए कि लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे, उनके पास धन संपत्ति रहे, जितनी इच्छा उतना कमा सके? कोई एक उपाय, अकाट्य उपाय महाराज जी। पहला, शरीर निरोगी काया होना चाहिए। अगर इंसान का शरीर निरोगी है और उसमें कोई रोग नहीं है, रोग रहित है, तो सबसे बड़ा कर्ज मुक्त है वो। कर्ज और मर्ज शरीर में दुई नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए कर्ज मर्ज के लिए तो दिव्य औषधियाँ और सिद्धों की कृपा से शरीर में मर्ज नहीं रहते हैं। और कर्ज जो है माँ लक्ष्मी जिसको पास प्रकट हो, लक्ष्मी जिसकी खुश हो जाए, लक्ष्मी की साधना जो व्यक्ति करे तो लक्ष्मी के साधनाओं से जो है कर्ज भी वापस चले जाते हैं। तो इसलिए गणेश और लक्ष्मी की साधनाएं और श्री सूक्त के मंत्रों का जाप लोग करेंगे और विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो उनका कर्ज से और उन्नति होगी, उन कर्ज से मुक्ति होगी और धन की उन्नति होगी। ऐसा सिस्टम है। पर लक्ष्मी ही की साधना से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, दैवी शक्ति की साधना, दैवी शक्ति से लक्ष्मी प्राप्ति होती। और अगर शरीर के लिए चाहिए तो मर्ज हटाने के लिए तो दवा का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। जी जी। इसलिए लक्ष्मी की साधना नए साल में वो करें। जो धन की प्राप्ति चाहते हैं श्री सूक्त का पाठ करें और श्री सूक्त के पाठ से ही धन की प्राप्ति होने लगेगी धीरे धीरे। पर टाइम, वैदिक क्रियाओं में टाइम लगता है और टाइम के जब देगा और समय देगा तो धीरे धीरे उसका विकास बढ़ेगा। अच्छा महाराज जी, सिर्फ अंत में इतना बता दीजिए, क्या अब भी आप दवाइयों के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से आमजन को निरोगी काया करने के लिए प्रयासरत हैं? जी जी जी। हम यहाँ रहते हैं
और हम अपनी दवाइयों का इस्तेमाल हमेशा निरंतर करते रहते हैं। जो जैसा मर्ज आता है उसी मर्ज की शोध करते हैं, कौन सी दवा उसमें कार्य करेगी, और वही जड़ी बूटियों के द्वारा उसको नियमित की जाती है। हमारे पास जो दवा है वो निःशुल्क दी जाती है, पर जो हमारे पास नहीं आदिवासियों से मंगा कर के दी गई उसका थोड़ा बहुत शुल्क लगता है बस। अच्छा महाराज जी, आप कोई एक ऐसे च्यवनप्राश का निर्माण क्यों नहीं करते हैं जो कायाकल्प च्यवनप्राश हो, लोगों को जवान करे, निरोगी रखे? आप यहाँ रहते हो, आपके पास जड़ी बूटियों का ज्ञान है, क्या कोई ऐसा है, आप कर रहे हो कोई ऐसा हाँ, काम? हमारे भी नॉलेज पे ऐसा कल्प है जो मनुष्य की बढ़ती उम्र की गति को रोक देता है, काया को निरोगी रखता है। पर कुछ औषधियाँ ऐसी भी हैं जो हमारे पहाड़ों पे नहीं मिलती हैं, जो अच्छा। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में ठंड प्रदेश में होती हैं, हम्म, वो अपना गुण तत्व वहीं की प्राप्त करती हैं, इसलिए वो वहीं रहेगा, और जो यहाँ की औषधि हैं वो यहाँ पे रहेंगी। इसलिए कुछ औषधियाँ हैं और कुछ नहीं भी हैं। अच्छा अच्छा, जी, प्रयास करेंगे आगे जी, कि बनाए ऐसा प्रयास में च्यवनप्राश। निरंतर हैं और बनती भी हैं, अपने पास हैं भी, पर उनको बनाने में और कुछ प्रयोग करने में कुछ समय और कुछ वक़्त टाइम लगता है।